हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। बेटा आज के क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को बेटा गोल्जी बॉडीज भी बोला जाता है। रिगार्डिंग द डायग्राम, राइट, डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन कि आप डायग्राम्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे प्रॉपर सेल के अंदर, बिकॉज मेनी मोर सेल ऑर्गेनल्स आर देयर एंड रिगार्डिंग उनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है बेटा, सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें मेजरली जो आप क्लास 9th में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हो और उनकी सेल्यूलर एक्टिविटीज, राइट, उनके यहाँ पर क्या फंक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में यही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कि इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के बारे में, ईदर इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस, दैट इज आल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसके मेजर फंक्शंस के बाद, इसके प्राइमरी फंक्शंस के बाद इनके सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, कभी कभी लाइक फॉर एन एग्जांपल एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। यहां पर बेटा इसको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, सो देयर इज नो पॉइंट टू गेट कंफ्यूज। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस हो, गोल्जी बॉडीज हो, राइट। चलो नेक्स्ट वन, here it is written over here from this diagram, whatever the diagram is, यहां पर जो आपको ये diagram given है, इस diagram से आपको क्या समझ में आ रहा है, फिनिशिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट, राइट, फिनिशिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट, राइट। बेटा आपका न्यूक्लियस है, जस्ट इमेजिन करो, ऑब्वियसली मैं अभी आपको डायग्राम से भी यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपका न्यूक्लियस है, देन आपका यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपके रेटिकुलम में यहां पर बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अगर मेजरली मैं रफ एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की बात करूं, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, उसका स्टोरेज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, मेजरली ये काम है गोल्जी बॉडीज का। अगर 1 मार्क में सिंपली क्वेश्चन आए व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, तो आप डायरेक्टली यही लिखोगे, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स में बेटा फॉर एन एग्जांपल यहां पर प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, थ्रू वेसिकल्स ये इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट साइट्स में यहां पर ये ट्रांसपोर्ट कराता है चीजों को। ठीक है, तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या याद रखेंगे कि ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, राइट, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, राइट। सो यहां पर आई डू अंडरस्टैंड कि आपका जब ये चैप्टर एंड होता है तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो जाते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक नॉर्मली एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के पास उसको पेस्ट कर सकते हो कि कौन सा यहां पर आपका डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन सा मेम्ब्रेनलेस है, राइट। 1-2 बार उसको जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में सेट होने लगेंगी। ठीक है, ये आपका यहां पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। देन यहां पर डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, ठीक है, ये यहां पर आपका एमसीक्यू ये हो गया, या फिर कोई ओलंपियाड एग्जाम्स में आपने फाउंडेशन लेवल पर अगर पार्टिसिपेट किया, सो माइट बी पॉसिबल बेटा वो वहां पे आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, दिस ऑर्गेनेल इज नेम्ड आफ्टर हिज डिस्कवर। एंड रिगार्डिंग द ब्लैक रिएक्शन, ये कॉमनली ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको या फिर फॉर एन एग्जांपल जो बुक्स में जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या एक्स्ट्रा शॉर्ट्स डू यू नो, उसमें ये वाला पॉइंट ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन गोल्जी अर्ली स्टडीज ऑफ नर्वस टिश्यू, बेटा नर्वस टिश्यू का मतलब यहां पर क्या है, ये आपके न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। ठीक है, आपके ये नर्व फाइबर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपके नर्व फाइबर्स की बात कर रहा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स लाइक फॉर एन एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, राइट। आपका स्टिमुलस मतलब आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, आपका लाइक फॉर एन एग्जांपल जो स्टिमुलस आपने यहाँ पर सेंस किया उसको रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, ठीक है, इस चीज में ये यहाँ पर हेल्प करता है। ही हैड एस्टैब्लिश्ड सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, तो बेटा ब्लैक रिएक्शन में इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, इन्होंने इस चीज का यूज किया था। ठीक है, जिससे कि प्रॉपरली ये जो आपके नर्व फाइबर्स न्यूरॉन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके यहाँ पर फंक्शंस को प्रॉपरली वो स्टडी कर सके। ठीक है, क्लियरली जस्ट उसका विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, जो आपका ये वाला जो रिएक्शन है इसको यहाँ पर दैट इज विजुअलाइज करने के लिए, अंडरस्टूड, सो दैट प्रॉपरली एटलीस्ट वो उसको फर्दर स्टडी कर सके। ठीक है, टुडे इट इज नोन एज गोल्जी स्टेन।
देन इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब अभी हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि आपका न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, आपका यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, देन आपका यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और आपका रफ आ गया। देन आपकी यहाँ पर ये गोल्जी बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी गोल्जी बॉडीज आ जाती है, ठीक है। तो अभी इसका जब मैं फंक्शन अलोंग विद द डायग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर सेट होगी, ठीक है। The Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vesicles। बेटा जो आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो विजिबल हो रहे हैं ये आपके क्या है बेटा, ये आपके वेसिकल्स है। What is this? That is vesicles, ठीक है, जो आपको ये सर्कल राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, arranged approximately parallel to each other in stacks, that is what is that is cisternae। बेटा जो आपको यहाँ पर ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स ऐसे विजिबल हो रहे हैं, व्हाट इज दैट इज सिस्टर्ने, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसको क्रिस्टे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसको वहां पर जो स्ट्रक्चर्स ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, ऐसे जो आपके ऐसे फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको यहाँ पर क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, वहां पर उसको क्रिस्टे बोला जाता है, बट यहां पर इसको सिस्टर्ने बोला जाता है। इज इट क्लियर? यहां पे इसको क्या बोला जाता है, यहां पर इसको सिस्टर्ने बोला जाता है। यहां पर बेटा जो अगर आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, यहां पर जो आपको अंदर वाला स्पेस दिख रहा है दैट इज ल्यूमेन, राइट। व्हाट इज दैट इज ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन वाला ये लाइक फॉर एन एग्जांपल आप क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड ल्यूमेन पढ़ते हो, तो वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। These membranes often have connections with the membrane of ER। Obviously connection होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और ये कनेक्ट होकर exactly क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वही डिस्कस करना है, यही है बस इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। Constitute a cellular membrane system, ठीक है। सो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज its function include the storage, modification and packaging। This is the most important point, ठीक है। यहां पर इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको यही एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है, कि इसका यहां पर मेजर फंक्शन क्या है। अगर ये आपका 2 मार्क 3 मार्क में आता है, अगर एटलीस्ट आप इतना भी लिखते हो, फॉर श्योर यू पीपल विल गेट द मार्क्स, राइट। तो यहां पर इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अब ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ये किसको करता है, अपनी मर्जी से कुछ भी स्टोर करता है क्या, नहीं, राइट। अभी मैं इसको यहां पर डायग्राम्स में बताऊंगी कि जो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, वहां से वो उसको रिसीव करता है। यहां पर आप इमेजिन करो फॉर एन एग्जांपल, ये आपका यहां पर न्यूक्लियस होगा, देन यहां पर आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर होगा, ठीक है, देन आपका गोल्जी बॉडीज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो आपका टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, जो फेस यहां पर आपका टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको बेटा सिस फेज बोलते हैं, उसको यहां पर सिस फेज बोला जाता है। और जो फेस आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, इमेजिन करो प्रॉपर सेल को आपको इमेजिन करना है, वो आपका यहां पर जो आपका टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका यहां पर ट्रांसफेज है, वो बेटा क्या है, वो आपका यहां पर ट्रांसफेज है। इमेजिन करना है पूरा आपको पूरा सेल, ठीक है, पूरे सेल में ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज ब्रेन भी इसको बोला जाता है, और या फिर आपका कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स, इसको नॉर्मली प्रोडक्ट्स बोल दिया जाता है, प्रोडक्ट्स का मतलब यही है, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका लेटर ऑन ये वाली जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो लिपिड्स हैं वो आपके गोल्जी बॉडीज में आते हैं, किसका, इस फेज के थ्रू, दैट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका इसको मॉडिफाई किया जाता है, उस प्रोटीन को, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है गोल्जी बॉडीज में, बॉडी की नीड के हिसाब से, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वंस द मॉडिफिकेशन प्रोसेस इज डन, उसके बाद उसको प्रॉपरली पैक किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, जिससे कि उसको इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट साइट्स पर उसको प्रॉपरली डिस्पैच्ड किया जा सके, ठीक है। और जो बच जाते हैं, जो एज ऑफ नाउ बॉडी की नीड नहीं है या फिर अभी नीड नहीं है, उसको यहां पर स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसको यहां पर क्या करा जाता है, उसको यहां पर स्टोर किया जाता है। अभी मैं एक और बार एक डायग्राम के साथ फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो यहां पर यह आपका न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस ये आपका सिस फेज है बेटा, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपका ट्रांस फेज है, ठीक है।
देन नेक्स्ट वन सिस फेज और फॉर्मिंग फेज। बेटा सिस फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोला जाता है, ठीक है, सिस फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोला जाता है, दैट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यह आपका न्यूक्लियस की तरफ फेस करता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिव और कॉन्वेक्स फेज, इसको फॉर्मेटिव और कॉन्वेक्स फेज भी बोला जाता है। As it receives vesicles from ER and other cell components, और ये रिसीव करता क्या है, यहां पर ये रिसीव करता क्या है, अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट्स की बात करूं, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर आपका प्रोटीन हो गया या फिर आपका लिपिड्स हो गया, ठीक है, ये यहां से वो रिसीव करता है, ठीक है। देन आपका, ठीक है, देन आपका यहां पर ट्रांसफेज, ट्रांसफेज इज फेजिंग टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसफेज इज फेजिंग टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर कॉनकेव या फिर मैच्योरिंग फेज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स आर डिस्पैच टू इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर मींस विद इन द सेल, सेल के अंदर, और यहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मींस यहां पर सेल के बाहर, कोई भी टारगेट साइट, लाइक इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स फ्लू भी बोलते हैं, जो आपके सेल के बाहर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। टारगेट थ्रू वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, जो आपका ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके हेल्प से यहां पर उसको पहुंचाया जाता है, राइट, रिक्वायर्ड साइट्स पर। देन इसके फंक्शंस की बात करें, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, किसकी बात कर रहा है बेटा, वो यहां पर आरईआर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहां पर आरईआर की बात कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाई हम इसको रफ क्यों बोल रहे हैं, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, and if in case ribosomes are present, so the sole function is protein synthesis, so the sole function is protein synthesis, ठीक है। रेटिकुलम are modified in the cisternae, सिस्टर्ने बेटा, सिस्टर्ने का मतलब क्या है, जो आपको ऐसे ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, उसको यहां पर सिस्टर्ने बोला गया है। द गोल्जी apparatus बिफोर द रिलीज, Golgi apparatus is the important site for the formation of complex sugars from simple sugar। बेटा यहाँ पर complex sugars की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्राइमरी फंक्शन में आप पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज तो लिखोगे, बट आपको एडिशनली ये सारे पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes, ठीक है, लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी ये यहां पर हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये देखो, ये जो वेसिकल्स, ये जो आपको ऐसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, इनको यहां पर क्या बोला गया है, वेसिकल्स, राइट। इस डायग्राम से यहां पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस डायग्राम से ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, ये आपका यहां पर क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ठीक बाद आपको यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल किया गया है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल किया गया। ये बेटा न्यूक्लियस के सारे डायग्राम्स हैं। न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप को यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि दो मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है, इनर एंड आउटर। देन राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस। बेटा जो यहाँ पर जो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जो यहाँ पर आपका जो प्रोटीन बना होगा, वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये प्रोटीन यहाँ आता है और देन ये आपका यहाँ पर ये गोल्जी बॉडीज में पहुंचता है। आपको जो ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, आपको जो ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, यहीं पर ही आपका मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन प्लस पैकिंग, ठीक है, मॉडिफिकेशन प्लस पैकिंग यहाँ पर होता है। और जो बच जाता है, मतलब अभी तक नीड नहीं है उसकी, उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। एंड अगेन यहाँ पर वेसिकल्स की ये जो आपको दिख रहा है, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हीं की हेल्प से फर्दर, ठीक है, ये वाला फेज बेटा, ये वाला जो फेज है, ये आपका यहाँ पर ट्रांस फेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला आपका क्या है, ये वाला यहाँ पर आपका ये ट्रांस फेज है, ठीक है। और इधर की तरफ जो न्यूक्लियस की तरफ जो फेज किया गया है, वो आपका यहाँ पर सिस फेज है, ठीक है, वो यहां पर आपका सिस फेज है, ठीक है। तो यहां पर आपका एक बार मतलब मॉडिफिकेशन पैकेजिंग डन हो गया, देन ट्रांस फेज की हेल्प से उसको रिक्वायर्ड साइट पर यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस कर रहा है वो आपका ट्रांस फेज हो गया। जो न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहा है, न्यूक्लियस वाला जो फेज है ना, वहां से वो रिसीव करेगा, वो प्रोडक्ट्स को रिसीव करेगा और यहाँ पर आपकी मॉडिफिकेशन पैकेजिंग डन हो जाएगी। देन लेटर ऑन उसको यहाँ पर रिक्वायर्ड साइट पर भेजा जाएगा, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर आपको एडिशनल पॉइंट गोल्जी बॉडीज के बारे में बता देती हूँ, वो फंक्शन ही है वैसे, ठीक है। यह आपका किसमें हेल्प करता है,
अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्पर्म का डायग्राम देखा होगा, ठीक है, अगर स्पर्म का डायग्राम देखा होगा तो आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये तो आपका यहाँ से ये नेक पार्ट हो गया, देन लेटर ऑन आपका यहाँ पर ये टेल वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक बिल्कुल जो आपका यहाँ पर जो वाला जो आपका हेड पार्ट होता है ना, यहाँ पर आपकी एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्रोजोम। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। यहाँ पर क्या होता है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। इनका क्या काम क्या होता है, हेल्प टू रप्चर द वॉल ऑफ एग, ठीक है, एग की वॉल को रप्चर करने में या ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। यहां पर एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। तो यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये थी बेटा कि गोल्जी बॉडीज also help in the formation या फिर synthesis of एक्रोजोम, ठीक है, एक्रोजोम, ठीक है बेटा। ये एक्रोजोम यहाँ पर ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पर्म, राइट, पार्ट ऑफ स्पर्म। मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, ये आपका हेड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये हेड पार्ट है, ठीक है, देन लेटर ऑन आपका ये नेक पार्ट स्टार्ट होगा, देन आपकी यहाँ पर टेल होगी, ठीक है, जो कि मोटिलिटी में हेल्प करती है, राइट। Okay, so today we had discussed regarding Golgi bodies और Golgi apparatus. यहाँ पर आपका क्या मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको देखने को मिलता है, तो फिर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप डूइंग रिविजन प्रॉपरली, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।